नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं ला एडवाइज में। आज हम जो बात करेंगे, कंपनियां यदि लीगल नोटिस भेज देती हैं, कोई केस कर देती हैं, उस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर देती हैं या सेक्शन 25 का केस कर देते हैं या लीगल नोटिस दे देती हैं, फिर भी रिकवरी एजेंट का हरासमेंट क्यों चलता रहता है। तो आज इस पे क्या प्रक्रिया होती, क्यों चलता रहता है, ऐसा कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, आज इसके बारे में पूरी वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेंगे। अगर आपके ऊपर आर्बिट्रेशन की भी प्रोसेस हो चुका है तो रिकवरी एजेंट आपका हरासमेंट नहीं कर सकते हैं। देखिए, इस समय जो ऑनलाइन लैंडिंग का चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिजिटल लैंडिंग का क्रेज हो गया है। इस समय सिविल देख करके, आधार कार्ड देखे, पैन कार्ड देखे, आपको ऑनलाइन फटाफट धड़ल्ले से लोन पे लोन दिए जा रहा है। तो लोन दिए जा रहे हैं तो दो कंडीशन बनती है, या फिर आप लोन की EMI डिफॉल्ट कर जाते हैं या फिर आप लोन पे करते हैं, यही दो कंडीशन बनती है। तो यदि आप EMI पे करते हैं तब तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यदि आप लोन की EMI नहीं दे पा रहे हैं और तब नहीं दे पा रहे हैं तो उस लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरा को चुकाने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 25वां, 20-20, 25-25 लोन ले रहे हैं। एक को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, मल्टीपल लोन में फंस जा रहे हैं। और उसके बाद मल्टीपल लोन से जब फंस जा रहे हैं तब किसी लोगों से पैसे लेकर के अधिक ब्याज पे, 5-5% ब्याज पे, 10-10% ब्याज पे लोगों से पैसा लेकर के दे रहे हैं। उसके बाद जब डिफॉल्ट हो रहा है, मल्टीपल लोन में लेके फंस गए, नहीं दे पा रहे हैं, तब ये एजेंटों का डरावना खेल चालू हो जाता है, एजेंट हरासमेंट चालू हो जाता है। फिर ये एजेंट का हरासमेंट इस कदर तक होता है, यहां तक कि ये गाली गलौज पे भी उतारू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सैलरी पे तो होते नहीं, ज्यादातर तो ये कमीशन बेस पे होते हैं। तो कमीशन बेस पे होते हैं, जितना पैसा रिकवर करेंगे उसका 5%, 10% इनका कमीशन होता है। तो अपने पैसे पाने के लिए, कमीशन के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। कंपनियां इनको आई कार्ड तक नहीं देती है, विजिट लेटर तक नहीं मिलता है, अपने रिस्क पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ऐसा कोई करता है तो करे क्या। यहां तक कि ये इतना डरा देते हैं, इतना हरास कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि लोग आत्महत्या तक भी सोच लेते हैं कि इससे अच्छा है कि आदमी जिंदा ही न रहे। उसके मन में गलत विचार आने लगते हैं, ऐसा कर देते हैं, इतना हरास कर देते हैं। और इनके हरासमेंट से आपको डरना नहीं है। आपके पास दिमाग नहीं है क्या? मैं आपको आपके राइट्स के बारे में बताता हूं, आपके पास बताता हूं क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, क्या करना है। आपके पास अपने दिमाग से काम करिए। ये जो आते हैं दो कौड़ी के जो आदमी आते हैं, ये रिकवरी एजेंट की बात कर रहा हूं। 2 कौड़ी के जिनके पास आई कार्ड तक नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, वो 2 कौड़ी के आदमी आते हैं और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को आपके सामने रौब दिखा करके जाते हैं और आप चुपचाप सुनते रहते हैं, सहते रहते हैं। तो चुपचाप कब तक सहेंगे? क्यों सहते हैं? कब तक नहीं, क्यों सहते हैं? आपका राइट्स होना चाहिए, आपका भी तो अधिकार है। आप क्यों डरते हैं? डरना आपको नहीं है। पैसे नहीं है तो नहीं है, जब होंगे तो दे देंगे। अगर कोई ऐसा करता है, रिकवरी एजेंट आता है, तो आप साफ साफ कर दीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें जो कानूनी कार्रवाई करना है करो, जब होंगे तो दे देंगे। मेरे कहने का मतलब उनको बढ़ावा आपको नहीं देना है कि नहीं आप पैसे न दें। पैसे हैं तो दे दीजिए, नहीं है तो कहां से देंगे, किस कंडीशन में देंगे? नहीं है तो नहीं देंगे। लेकिन ये जो बदतमीजी कर रहे हैं, जो आपको डरा रहे हैं और चुपचाप आप सह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी कमी है कि आप सह रहे हैं। तो ऐसे मैं तो कह रहा हूं, 2 कौड़ी के जो आते हैं बिना आईडी कार्ड, बिना विजिट लेटर के, उनसे चुपचाप आपको डरने की जरूरत नहीं। एक ज्यादा अगर ऐसा कुछ करते हैं, तुरंत पुलिस को बुलाइए। आप लोन का डिफॉल्टर हैं, आप सोचेंगे सर मैं पुलिस को कैसे बुलाऊं, मैंने लोन भी लिया और मैं पुलिस को भी बुलाऊं, ये तो गलत होगा।
तो ये बात कहीं आप नोट कर लीजिए, आप लोन के डिफॉल्टर हैं, कोई गुनाहगार नहीं है, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, आप अपराधी नहीं हैं, आप गुनहगार नहीं हैं, आपका कोई गलत काम नहीं किए हैं। और ये रिकवरी एजेंट जब तक डरेंगे तब तक डराएंगे, जब तक डरेंगे तब तक डराएंगे। तो इसलिए मैं कह देता हूं, अगर कोई भी अगर नोटिस ये भेजते हैं, आपके पास नोटिस आ गया, तो नोटिस का आपको जवाब जरूर देना है। कोई भी नोटिस आता है तो आप उसका जवाब जरूर दें। और उसके बाद मैं सबसे ज्यादा कहता हूं, आप लोग किसी भी परिस्थिति में हो, कुछ भी हो, आपको लीगल प्रायर नोटिस देना बहुत जरूरी है। ये आपका जरूरी दस्तावेज है। मैं हमेशा आपको वजन दे करके ये बात कहता हूं, आप लोग लोन की EMI डिफॉल्ट कर रहे हैं, नहीं पैसे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो आप किसी एडवोकेट के माध्यम से, किसी एक्सपर्ट एडवोकेट के जिसे लोन की जानकारी हो, उससे लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। अगर आप ये लीगल प्रायर नोटिस दे देते हैं तो कंपनियां ये नहीं कह सकती कि आपके पास ये परिस्थिति थी या फिर किसी परिस्थिति भी में थे तो आपने हमें अवगत कराया, कंपनियों को अवगत कराया। कंपनियां कहेंगे आपने मुझे कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए, आपकी क्या परिस्थिति है, कैसे था, आपने कभी हमें कुछ नोटिस ही नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं लीगल प्रायर नोटिस एक दे दीजिए। उसके बाद यदि आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस या आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो गई है तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। उसके बाद आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होने के बाद या सेक्शन 25 का नोटिस आने के बाद या लीगल नोटिस आने के बाद अगर रिकवरी एजेंट आपके घर पे आते हैं तो प्यार से उनको समझाइए। आइए पुलिस आ गए आपके घर पे, पूछिए अब तुम क्यों आए हो, अब तुम आए क्यों हो जब कंपनी ने हमारे ऊपर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया का नोटिस भेज दिया। अब जो प्रक्रिया होगी लीगली होगी, तो तुम्हारे आने का क्या मतलब है, तुम्हारे आने का क्या मतलब है। जब तेरी कंपनी ने लीगल नोटिस और कार्रवाई कर दिया, लीगली कार्रवाई कर दिया, तो अब क्या करने तू आया है, अब क्यों आए हो। जब प्रोसेस लीगल में चल रहा है, प्रक्रिया आर्बिट्रेशन की हो रही है, तो जो फैसला आएगा वो हम देखेंगे। सेक्शन 25 का केस कर दियो तो जो जजमेंट आएगा उसको देखेंगे। तो क्यों तुम आए हो, तुम्हारा क्या राइट्स है। जब प्रोसेस लीगल में चल रहा है, जब कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो तुम्हारे आने का क्या औचित्य है, क्यों आए हो। और थोड़ी आवाज टाइट करके बोलिए ताकि उनको भी पता चले कि इसको अपने राइट्स, अपने अधिकार पता है। और हमारे जो क्लाइंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने राइट्स अधिकार, इतना दिन से वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो उसके बाद भी अगर ये ऊंची आवाज में बात करते, बदतमीजी करते, तुरंत पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए और इनको इनकी सबक सिखाइए। यदि कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो तुम क्यों आए हो, नहीं आ सकते हो, राइट्स ही नहीं है। और नोटिस आर्बिट्रेशन का आया हुआ है, प्रक्रिया आर्बिट्रेशन की चल रही है, तो आपके आने का, आपके तो आप कहने लायक तो होते ही नहीं है। फर्जी रिकवरी एजेंट जो होते हैं 2 कौड़ी के, तो इनसे आप कह के बात नहीं करिए, नहीं तो ये तो गाली गलौज पे उतारू रहते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वही फर्जी जो आते हैं जिनके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, DRA का लाइसेंस नहीं है, अपने रिस्क पे आते हैं, कमीशन बेस पे होते हैं। तो आपको यदि कानूनी कार्रवाई चल रही है तो आप साफ साफ कह दीजिए, जो कानूनी कार्रवाई चल रही है, जो निर्णय होगा, जो परिणाम होगा वहीं पे करेंगे। लेकिन आपको अब आने का राइट्स नहीं है, आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते। और कभी भी आपके पास कोई भी नोटिस आती है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25 का नोटिस, या NI एक्ट का नोटिस, चेक बाउंस का नोटिस, 13(2) का नोटिस, 13(4) का नोटिस, या DM साहब का नोटिस, या किसी प्रकार का नोटिस आता है, तो उसका आपको जवाब देना जरूरी है। उसका जवाब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और एक बात जान लीजिए, लीगल प्रायर नोटिस जो मैं जोर दे के आपसे कहता हूं, कभी भी किसी भी विषम परिस्थिति में आप लोन की EMI डिफॉल्ट कर गए हैं, नहीं पे कर पा रहे हैं, तो नहीं पे कर पा रहे हैं तो कंपनियों को अवगत कराइए, अपनी समस्याओं से अवगत कराइए कि मेरी ये समस्या है और ये चीजें जो करिए किसी एडवोकेट के माध्यम से करिए। उसका वेटेज होगा, एडवोकेट का नाम होना चाहिए, उस पर एडवोकेट की स्टैंप होनी चाहिए।
एडवोकेट का एड्रेस होना चाहिए, ईमेल आईडी एडवोकेट का होना चाहिए। पूरा प्रॉपर वे में उसको रिटन में लिख करके आप एडवोकेट के माध्यम से देंगे तो उसका वेटेज होगा, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर उसके बाद भी लीगल प्रायर नोटिस के बाद आगे की कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उनको भी सोच समझ के कदम रखना होगा। क्यों? क्योंकि आपका लीगल प्रायर नोटिस जा चुका है और उस नोटिस का जवाब दे के ही उनको आगे जाना है। क्योंकि आपने नोटिस दिया, उसका रिप्लाई करें। आपने अपनी परिस्थिति से अवगत करा रखा है, तो कोई भी दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, आप लीगल प्रायर नोटिस जरूर दें। और आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई अगर हो गई है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया, सेक्शन 25 का कोई नोटिस हो गया है, तो रिकवरी एजेंट, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होने के बाद रिकवरी एजेंट आपके घर पे नहीं आ सकता। जब कानूनी कार्रवाई हो रही है तो रिकवरी एजेंट के आने का कोई औचित्य ही नहीं है। और मैं अपनी बातों को अब यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।